नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का PYQ सीरीज़। इससे पहले मैं आपको 10 की 11 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 10वां वीडियो है, 10 वीडियो तक मैं आपको छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ कराते जा रहा हूँ। इसी में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम कर क्या रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ का जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो CG PSC लिया है, चाहे वो CG व्यापम लिया है, चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ की संस्था वो एग्ज़ाम ली है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक वाइज मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में भी हम लोग बहुत सारा चीज़ खत्म कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नदी खत्म कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में जलप्रपात खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में उद्योग। और उद्योग का भी ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में छत्तीसगढ़ के उद्योग में ख़त्म करा चुका हूँ। ये आपका तीसरा वीडियो चल रहा है छत्तीसगढ़ के उद्योग में। देखिए, मैं शुरू के 2 वीडियो में भी यही कहा हूँ और अभी भी यही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में उद्योग में सबसे जो कठिन पार्ट है वो खनिज है, कि कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है। बहुत सारे खनिज हैं और किसी का भी खनिज नाम उठाकर पूछ देता है। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है छत्तीसगढ़ में, जो खनिज वाला पार्ट है, ये एक और रीज़न क्यों कठिन हो जाता है, क्योंकि ये हर साल ये इसकी जो डेटा है वह बदलती है। इसका जो डेटा है वो प्रोडक्शन का हर साल वो उसका डेटा आपका आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बदलता है, तो ये डेटा हो जाता है थोड़ा सा कठिन। और जो आपका उद्योग है, उद्योग ज़्यादातर ऐसे कोई मेन शहर में नहीं लगता है, वो ना कहीं दूर लगता है। क्यों? क्योंकि उद्योग से आपका प्रदूषण होता है। इसलिए खासकर वो जो मेन शहर में जहाँ पे बहुत सारी आपका जनता है, वहाँ पर नहीं, किसी दूर में लगता है, कहीं दूर में। अब वो कहीं दूर में वो कोई गांव रहता है, उस गांव का कोई नाम रहता है और वो गांव का वो नाम उठाकर पूछ देता है आपसे। इसीलिए थोड़ा सा कठिन ये वाला पार्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सिर्फ रटना है, कुछ भी चीज़ समझने का नहीं है, सिर्फ रटते जाना है, रटते जाना है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा उद्योग है और जो सरकार है, अभी सरकार भी बहुत सारे उद्योगों को और आकर्षित कर रही हैं कि वो आए और छत्तीसगढ़ में रोजगार उत्पन्न कराएं। चलिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। ये हमारा पार्ट 3 है। ये जो हमारा फॉर्मेट रहता है ये MCQ फॉर्मेट में रहता है। इंग्लिश हिंदी दोनों वाले को कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, बैलाडीला लौ परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो बैलाडीला ही कहाँ है? दंतेवाड़ा में। बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा। अब दंतेवाड़ा में एक कंपनी आई है जो क्या करती है, आपका इसका जितना भी मिनरल्स मिलती है आपका दंतेवाड़ा में, खासकर आयरन ओर मिलता है, उसका उत्खनन करती है। कंपनी का नाम क्या है? NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये है आपका NMDC। NMDC बहुत सारी जगह है, बैलाडीला में है, किरंदुल में है ना, बचेली में है ना। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि NMDC कहाँ कहाँ पर है। कहाँ पर है? किरंदुल में है, बचेली में है। ये 2 जगह NMDC है, ठीक है। ये सब कहाँ है? दंतेवाड़ा में। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक है किरंदुल में, जो बनी है 1968 में, ठीक है। ये कहाँ है? किरंदुल में। और दूसरी है कहाँ? बचेली में, जो बनी है NMDC 1980 में, ठीक है। ये दोनों कंपनी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, मिनरल का एक्सट्रैक्शन करती है। जितने भी मिनरल है ना वहाँ पे, उसका क्या करती है? ये एक्सट्रैक्शन करती है। एक है किरंदुल में, दूसरा है बचेली में। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत तेज यहाँ पे हो रहा है बारिश। रायपुर में किसी दिन बारिश होता है, फिर किसी दिन इतना धूप हो जाता है, फिर बारिश होता है, फिर धूप हो जाता है। ऐसे जब ठंडा गर्म कुछ चीज होता है ना, तो उससे लोग होते हैं बीमार। क्यों होते हैं बीमार? आपको किसी भी चीज को तोड़ना है, अगर आपको लोहा को भी तोड़ना है तो क्या कीजिए, पहले उसको एकदम गर्म कर लीजिए, लोहा को एकदम गर्म कर लीजिए, एकदम गर्म कर लीजिए, फिर अचानक से उसको ना पानी में डाल दीजिए। ऐसा 4-5 बार कीजिएगा ना, तो आपका लोहा टूट जाएगा। किसी भी चीज को जब तुरंत ठंडा तुरंत गर्म होता है ना, तो उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उसका कोर स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाता है, खराब होता है। सेम चीज अगर आप कहीं गर्म धूप से आए, तुरंत एसी में आ जाते हैं, तो आपके शरीर का में भी क्या होता है, ठंडा गर्म होता है और आप बीमार पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ से मैं छत्तीसगढ़ से साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन एज हब ऑफ सीमेंट? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार में बहुत सारा क्या है, सीमेंट फैक्ट्री है। क्या है, कौन कौन सा सीमेंट फैक्ट्री है? इमामी है, अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, सुने होगे ऐड। ठीक है, अंबुजा सीमेंट। लाफार्ज सीमेंट है, लाफार्ज। अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक है। ठीक है, इमामी है, लाफार्ज है, अल्ट्राटेक, ग्रासिम है, ग्रासिम, ग्रासिम भी है, ग्रासिम सीमेंट। तो इतना सारा सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, क्या क्या हुआ, इमामी, अंबुजा, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री सीमेंट भी है यहीं पास, श्री सीमेंट। इतना सारा सीमेंट फैक्ट्री है। पूछता है, सबका जगह पूछा है एग्जाम में, सबका जगह आपको याद होना चाहिए। बलौदा बाजार में भी कहां पर है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब का नाम, इतना इतना सीमेंट बलौदा बाजार में है और किस जगह में है वो जगह भी आपको याद होना चाहिए। तो सीमेंट, क्या क्वेश्चन था हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? तो वो जो जिला है जिसको सीमेंट का हब कहा जाता है, बीबी, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार सीमेंट का हब। चलिए, कैसे भी कुछ भी करके कनेक्ट करके चीजों को याद करना है आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ फर्स्ट बियर प्लांट इज लोकेटेड। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला बियर संयंत्र है वह कहां है? वह है दुर्ग में। कहां? दुर्ग में। सीजीपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2014 में आया हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहां है? दुर्ग में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ रेशम के लिए प्रसिद्ध है। किस रेशम के लिए? किस होगा? तो छत्तीसगढ़ किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है? किस रेशम के लिए? तो ये जो रेशम के लिए छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है वह कोसा है। वैसे आपका ईरी रेशम भी होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जिस रेशम के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? कोसा, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उरला औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, उरला औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज द उरला इंडस्ट्रियल एरिया सिचुएटेड? तो जो उरला इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो उरला हो चाहे वो सिलतरा हो, ठीक है, उरला है, सिलतरा है, रावण भाटा है, भनपुरी है, ये सब क्या है? ये सब औद्योगिक क्षेत्र है। उरला, रावण भाटा, भनपुरी, ये सब कहाँ है? सब कुछ कहाँ है? रायपुर में। कहाँ भैया? रायपुर में। उरला क्या है? सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र। सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र उरला है। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? उरला और सिलतरा हमेशा आप साथ में पढ़िएगा। ठीक है, उरला सिलतरा। एग्जाम में कंफ्यूजन ये होता है कि उरला पुराना था कि सिलतरा पुराना था।
तो आपको याद कैसे करना है, ए बी सी डी में सबसे आखिरी में पीछे कौन आता है, यू आता है ना, तो यू पुराना है, एस नया है, सिलतरा। सिलतरा क्या है, सिलतरा में क्या खासियत है, सिलतरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है सिलतरा, सबसे पुराना है उरला। ठीक है, चलिए किस में आया भैया, सीजीपीएससी सहायक निर्देशक अनुसंधान भूगोल परीक्षा 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्पादन का मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में कोयला के बाद कौन सा खनिज आता है, इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़ विच मिनरल कम फर्स्ट आफ्टर कोल। तो कोल के बाद जो सेकेंड मिनरल आता है वह होता है लोहा। कोल के बाद क्या आता है, लोहा। ये जो वैल्यू है ना, कभी कोयला कभी लोहा, लगभग हमेशा सेम रहता है, कि कभी कभी ये इकोनॉमिक सर्वे में चेंज हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है आपको याद होना चाहिए कि पहले सबसे ज्यादा मौद्रिक मूल्य में क्या आता है, कोयला आता है, कोयला के बाद क्या आता है, लोहा आता है। एकदम कोयला लोहा आपको एकदम इसका जो क्रम है, कोयला के बाद आता है लोहा, वह क्रम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग की क्या कहते हैं, डिमांड में शिक्षक भर्ती क्लासेस हम लोग चालू कर रहे हैं। पहले ये होने वाला था, कब ये होने वाला था, पहले आपका 1 सितंबर को चालू, लेकिन अब ये हो रहा है, अब हो रहा है आपका 8 सितंबर को चालू। क्यों, क्योंकि 1 सितंबर को बहुत सारा बैच और था जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर 8 सितंबर से ये चालू होगा। 8 सितंबर, ये 1 सितंबर से हम लोग इसको 8 सितंबर कर दिए हैं, है ना। 8 सितंबर शिक्षक बैच है एक। अगर आपको सीडीपी की तैयारी करना है, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करना है, सीडीपी की तैयारी करना है, तो प्रॉपर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच चल रहा है हमारे संस्था में। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच चल रहा है हमारे संस्था में। ये जो बैच है आपका सीडीपी का, अगर आप ऑफलाइन देखेंगे तो 799 में है, ऑनलाइन देखेंगे तो 499 में है। ऑफलाइन कहाँ, रायपुर में गोल चौक में ये ऑफलाइन चल रहा है। प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आता है तब तक ये क्लासेस चलेंगी, और इसका मतलब वैलिडिटी तब तक रहेगा। पहला चीज, बहुत सारे बच्चों के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप कोई क्लास लेते हो, नोटिफिकेशन के आने के बाद अगर आप कोई क्लास लेते हो, तो उस टाइम आपसे पहले बहुत सारे पहले बच्चे तैयारी करके बैठे हुए रहते हैं। मतलब क्या होता है, आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना शुरू किए, 2 महीना का आपको टाइम मिला, ठीक है, और बच्चे पहले से तैयारी करके जब नोटिफिकेशन आ जाता तो लोग सिर्फ टेस्ट देते हैं, उन लोग सिर्फ अपने आप को जज करते हैं। और आप तैयारी करना तब शुरू करते हो, तब क्लास ज्वाइन करते हो, 4 घंटा आप क्लास में अटेंड करते हो, 1 घंटा आना जाना हो गया, ठीक है, अगर आप क्लास में आ रहे हो, या आप घर में भी बैठे हो तो 4 घंटा क्लास के बाद आप 1-2 घंटा आराम करोगे, फिर खुद पढ़ोगे, उसको याद करोगे, अगले दिन फिर नया क्लास टीचर लेकर आएगा। तो ऐसे करते करते आपका रिवीजन का ही टाइम नहीं बच पाता है, आप टेस्ट नहीं दे पाते हो। टीचर भर्ती को आना है, आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। इस साल नहीं आएगा तो अगले साल शायद टेट के बाद आएगा, लेकिन आएगा। मेरा एक ही चीज कहना है, आप तैयारी करके रखो ना, पूरा प्रॉपर नोट्स बना के रखिए, प्रॉपर आप टेस्ट सीरीज को 1-2 बार देखे रखिए, कि जैसे नोटिफिकेशन आए आप बस आराम से बार बार आपको रिवीजन करके बस आपको एग्जाम देना है। इसलिए बोल रहा हूं, पहले से आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा सहायक शिक्षक का भी बैच चालू हुआ है, उसको भी देख लीजिए। पूर्णतः नए डाटा पर आधारित क्लास होगा। कोर्स की अवधि 12 महीने होगी, ठीक है। करंट अफेयर क्लासेस होती है हर संडे और सैटरडे को, करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। इसी चैनल पर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, इंडिया का करंट अफेयर्स मैं ही पढ़ाता हूँ। पूरा जनवरी से लेकर, इस साल की जनवरी से लेकर
अगस्त तक का मंथली और साप्ताहिक पूरा करंट अफेयर्स अपलोडेड है। ठीक है, निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री मिलेगी, पूरा जो भी चीज पढ़ाया जाएगा उसका प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लास पढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लास पढ़ाया जाएगा। इसका जो फीस है ये 8 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 तारीख से नहीं, 8 तारीख से। इसका जो ऑनलाइन फीस है वो है ऑफलाइन फीस 2999 और ऑनलाइन फीस है 2499। ये शुरू के 100 बच्चों के लिए है। जैसे 100 बच्चे खत्म होते हैं, पता नहीं 100 बच्चे खत्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर हो गए होंगे आप इस नंबर पे फ़ोन लगा के पूछ लीजिए। अगर 100 बच्चे खत्म हो गए होंगे तो आपको ये 5000 में मिलेगा। ये शुरू के 100 बच्चों के लिए है। सेम चीज़ आपका शिक्षक भर्ती के लिए भी है। सेम चीज़ शिक्षक भर्ती के लिए भी है। शिक्षक भर्ती का जो है आपका शिक्षक भर्ती के लिए सब कुछ सेम है, बस उसका थोड़ा सा आई थिंक सो फीस में डिफरेंस है। उसमें आपका शिक्षक भर्ती में फीस में डिफरेंस है। देख लेते हैं उसको भी हम लोग। शिक्षक भर्ती भैया कहाँ है? शिक्षक भर्ती आजा। शिक्षक भर्ती सेम चीज आपका शिक्षक भर्ती भी में भी है, आप देख लीजिए। ये है शिक्षक भर्ती का। इससे पहले भी एक बार आपका शिक्षक भर्ती का हम लोग का बैच चल चुका है, उसमें भी प्रॉपर आपका पढ़ाई हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे तैयार करके बैठे हुए हैं, उन लोग प्रॉपर तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब उन लोग बस वेट कर रहे हैं कि कैसे मेरा एग्ज़ाम हो और कैसे मैं तुरंत एग्ज़ाम देकर शिक्षक बन जाऊं। बहुत कम भर्ती आ रही है, सरकार भी बोल रही 5 ही हज़ार ला रही है भर्ती, तो इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। कई बच्चे सीजीपीएससी का मेंस दिए हैं, 2-3 बार दिए, उन लोगों को समझ में आया चलो भैया मेंस में नहीं हो रहा है, कम सीट आता है मेंस में, शिक्षक भर्ती में बहुत सारा सीट आएगा, तो कोई बीएड करके कोई डीएड करके लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आप नहीं किए हैं, अगर आप नए हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। आइए क्लास ज्वाइन कीजिए। इसके बाहर और इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। जो आएगा आपके टीचर भर्ती में इसी में आएगा। प्रॉपर अमरदीप सर, प्रॉपर आपको शुभम सर पढ़ाएंगे इसका इसमें सब कुछ। ठीक है, पूरा सीडीपी की क्लासेस होगी, सब कुछ होगी। आपका 2499 है आपका ऑफलाइन फीस और ऑनलाइन फीस 1799 है। ऑफलाइन आएंगे गोल चौक में है, चाय गोविंदम के जस्ट ऊपर वाला फ्लोर में है। ठीक है, आपके गोल चौक से सीधे आपको आना है आगे की ओर रायपुरा साइड, तो वहाँ पे है। कोई भी मुश्किल कोई भी परेशानी है तो ये नंबर है, इसमें कॉल लगाइए और रिसेप्शनिस्ट को परेशान कीजिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रश्न पे। ठीक है, कहाँ था प्रश्न? चेंज हो जा भाई। प्रश्न है ये, छत्तीसगढ़ में कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। टोटल जो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र हैं, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, वो कितने हैं? वो है 4। एक ठो वृहद होंगे 200 हेक्टेयर से ऊपर। ठीक है, 200 हेक्टेयर से ऊपर एक होगा वृहद। दूसरा होगा आपका मध्य जो 100 से 200 हेक्टेयर के होगा। 200 हेक्टेयर से अगर ऊपर आपका औद्योगिक क्षेत्र है तो वो क्या होगा? वो वृहद औद्योगिक क्षेत्र होगा। फिर 100 से 200 क्या होगा? मध्य होगा। ठीक है फिर लघु 50 से 100 और 0 से 50 क्या होगा? अति लघु। तो 4 तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र डिवाइडेड है। ये वाला आपको पता होना चाहिए। ये नंबर याद होना चाहिए। ये नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन को कठिन करने के लिए, ये नंबर पूछ सकता है। इसको 100 से 150 कर देगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टैब्लिश्ड इन द विलेज ऑफ रामेपुर? सबसे पहली बात, रामेपुर कहाँ है? कवर्धा में। कहाँ भैया? कवर्धा या कबीर धाम में। ठीक है, रामेपुर। और रामेपुर गांव में क्या है? शुगर फैक्ट्री है। क्या है आपका? शुगर फैक्ट्री है। शुगर फैक्ट्री है, केरता में शुगर फैक्ट्री है। ठीक है, बालोद में शुगर फैक्ट्री है। तो वो जो शुगर फैक्ट्री का गांव भी आपसे पूछता है और वो आपको गांव याद होना चाहिए कि कहां कहां पर वो जो शुगर फैक्ट्री है वो स्पेशली किस गांव में है, वो गांव का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? नहीं पे ध्यान देना भाई, नहीं पे, यहीं पास कंफ्यूजन होता है। नॉट अ मेजर मिनरल्स इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो मेजर मिनरल है नहीं है, इसका जो आंसर है
डोलोमाइट, ये क्वेश्चंस आई थिंक सो इस क्वेश्चन में कुछ परेशानी है। ये क्वेश्चन में क्योंकि इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, डोलोमाइट भी मेजर खनिज, फायर क्ले भी मेजर खनिज नहीं है, डोलोमाइट भी नहीं है, तो इसमें होगा मेजर खनिज है, जो इसका होगा, इसमें से मेजर खनिज प्रमुख खनिज है। तो प्रमुख खनिज में आपका टिन, टिन क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन ना, एक लामा लॉ अयस्क संकुलन इनमें से किस जिले में स्थित है? चाहे वो एक लामा हो, चाहे वो चेलिक लामा हो। एक लामा, चेलिक लामा, सिघारी, गोधा टोला, ये सब कहाँ पर है? एक लामा, चेलिक लामा, सिघारी, गोधा टोला, ये सब कहाँ पर है? ये सब है कबीरधाम में। एक लामा, चेलिक लामा, सिघारी, गोधा टोला, ये सब कहाँ पर है? कबीरधाम, कबीरधाम में। एक लामा, चेलिक लामा, सिघारी, गोधा टोला, ये लौ अयस्क यहाँ पे पाया जाता है, इस जगह पर लौ अयस्क है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम भिलाई इज नोन फॉर? तो भिलाई में ना बहुत सारा आईआईटी का कोचिंग है भिलाई में, ठीक है। तो भिलाई में बहुत सारे बच्चे आईआईटी का कोचिंग करने जाते हैं। तो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। भिलाई में बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिलाई में बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराडीला का लौ अयस्क अधिकांशतः डैश के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। बैराडीला आयरन ओर इज मोस्टली एक्सपोर्टेड टू जापान थ्रू डैश, कहाँ से जाता है? मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, वो वहाँ से बैराडीला से जाता है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से शिप से जापान। तो ये क्या है? विशाखापट्टनम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष में अपना उत्पादन आरंभ किया? इन विच ईयर डिड भिलाई स्टील प्लांट स्टार्ट इट प्रोडक्शन? कल भी बताया था इसको, मैं आज फिर से बताता हूं। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट का प्रोडक्शन, भिलाई स्टील प्लांट स्टैब्लिश हुआ, बना। 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। सेल का पार्ट है भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कौन से 5 ईयर प्लान में? सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और क्या बता सकता हूं मैं इसमें? और बता सकता हूं आपको किसकी मदद से? रूस की मदद से। किसकी मदद से भैया? रूस की मदद से, ठीक है। इतना सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 1959। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र इनमें से किस जिले पे है? आप तातापानी से जान गए होंगे, तातापानी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तातापानी तापेश्वर महादेव मंदिर है, गर्म पानी निकलता है वहां से पे, ठीक है। तापेश्वर महादेव मंदिर तातापानी कहाँ पर है? बलरामपुर में। कहाँ पर है? बलरामपुर। तापेश्वर महादेव है, बहुत विशाल ही महादेव की प्रतिमा है वहां पर, बहुत विशाल महादेव की प्रतिमा है। मेला लगता है तातापानी का, तातापानी का मेला लगता है। ये मुझे आप बताइएगा कि इस साल तातापानी का मेला कब से कब लगा था, क्योंकि अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था। इस साल जो तातापानी का मेला है 2025 में जो तातापानी का मेला है वह कब से कब लगा था? मैं आपसे ये सब चीज पूछता ही हूँ, क्यों हूँ कि आपको आपके अंदर एक कौतूहल जागृत हो कि यार मेरे को ये पता है कि नहीं पता है, मैं करंट अफेयर्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं करंट अफेयर्स में प्रॉपर एक स्लाइड के साथ आपको बताया था कि तातापानी का मेला लग रहा है,
ठीक है, तो आपको चीजें, पुरानी चीज याद हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं? भाई रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो तैयारी छोड़ दो, आगे पाठ पीछे सपाट मत हो जाए। मन की संतुष्टि के लिए बच्चे क्या करते हैं शुरू करते हैं पढ़ना। आप समझ लीजिए मार्च में पढ़ना शुरू किए होंगे, तो मार्च में कोई सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ का समझ लीजिए आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े होंगे। आप इतिहास को पढ़ के वो कॉपी को रख दिए होगे एकदम दूर, और अभी दूसरा चीज पढ़ रहे होगे, पूरा इतिहास पूरा साफ हो गया होगा, पूरा साफ एकदम क्लीन, साबुन जैसा क्लीन, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा, विश्वास नहीं होगा कि ये चीज मैं ही लिखा हूं। इतना अगर रिवीजन नहीं करोगे, इतना सारा सब्जेक्ट है, 14 से 15 सब्जेक्ट है सीजीपीएससी के लिए, सबको रिवीजन करना है, प्रॉपर टाइमिंग देके रिवीजन करना है। आज पढ़े हो तो 3 दिन बाद रिवीजन करो, फिर 4-5 दिन बाद फिर रिवीजन करो, प्रॉपर टाइमिंग के साथ रिवीजन करोगे तभी होगा भाई। इतना सारा सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि अरे यार मैं थोड़ा सा घूम लूं, थोड़ा सा नाच लूं। भाई ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला आपका विद्यार्थी का कर्तव्य है कि सबसे पहले मैं सिलेबस खत्म करूं और रिवीजन के साथ खत्म करूं, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन के साथ सिलेबस खत्म करूं और एमसीक्यू सॉल्व करूं। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा कि कहां पर गलती होती है। कई बार अगर आप ध्यान दोगे, पढ़ाते समय मैं भी कुछ चीज गलत बता देता हूं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कुछ और, मेरा दिमाग रहता है कि अच्छा यार मेरे को और लेक्चर लेना है, 4 लेक्चर अभी और लेना है, ये सब लेना है। तो उसमें क्या होता है, दिमाग क्या होता है, फिरता है और मैं यहाँ पे गलत आंसर बता देता हूँ आपको। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूं कि दिमाग को फोकस करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तभी बैठ पाओगे। आपको मेंस में एक दिन में 6 घंटा बैठना है, 6 घंटा 3 घंटे लगातार बैठने का प्रैक्टिस करोगे तब ना बैठ पाओगे। आपने दिमाग को वैसा बनाओगे तब ना बैठ पाओगे भाई। अगर अपने दिमाग को आप वैसा बना ही नहीं रहे होगा, हर आधे घंटे बाद इंस्टाग्राम का रील चला रहे हो, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम बंद कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक रील बंद कीजिए। इंस्टाग्राम चलाइए, रील को बंद कीजिए। रील बंद करना, चाहे वो यूट्यूब का रील हो या इंस्टाग्राम का रील हो, दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं वो आपकी जिंदगी को इतना आसान कर दिए हैं, और उसी आसान के कारण आदमी दिमाग लगा ही नहीं पा रहा है। आदमी चैट जीपीटी से ही सब कुछ पूछ ले रहा है, आदमी प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है। आदमी का दिमाग धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। जिस तरह से आप चाकू को घिसते हो तो आपका ये चाकू क्या होता है, चाकू धार होता है, उसी तरह से आपको दिमाग को घिसना पड़ेगा तभी आप पढ़ पाओगे। अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर रिवीजन करो, सुबह 7 बजे उठो, पूजा करो, पढ़ने बैठ जाओ, प्रॉपर पढ़ने बैठो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो। इंस्टाग्राम फेसबुक से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? तो जामुल एसीसी जामुल है ना, 1965 में बना है। 1965 में जामुल फैक्ट्री बना है, एसीसी सीमेंट जामुल में बना है। ये कहाँ है? दुर्ग में, दुर्ग जिले में है। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री है एसीसी जामुल, दुर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भिलाई प्रौद्योगिकी संस्था का आरंभिक रूप किस जिले में स्थापित हुआ था? भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो भिलाई इंस्टीट्यूट किस में होगा? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। किस में एस्टैब्लिश हुआ था? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुआ था। भिलाई प्रौद्योगिकी संस्था का आरंभिक रूप किस जिले में स्थापित हुआ था? तो वो दुर्ग में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? SECL, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलफील्ड का बिलासपुर। इसका उप हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्रामपुर में। विश्रामपुर कहाँ है? सूरजपुर जिले में। उप हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्रामपुर। विश्रामपुर कहाँ है? सूरजपुर जिले में, बहुत ही पास है अंबिकापुर से, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था पता है? जो अंबिकापुर का जो स्टेशन है ना, वो अंबिकापुर में है ही नहीं, वो सूरजपुर में। और पहले, बहुत पहले अंबिकापुर में स्टेशन ही नहीं हुआ करता था, विश्रामपुर में स्टेशन हुआ करता था, फिर विश्रामपुर से लोग जाया करते थे। अब वो फिर एक्सटेंड होकर अंबिकापुर तक हो गया। चलिए
अभी भी जो अंबिकापुर का स्टेशन है वो अंबिकापुर जिले में नहीं है, वो सूरजपुर जिले में है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? विच मिनरल इज नॉट अ मेन मिनरल ऑफ इन छत्तीसगढ़? तो कोयला तो है, लॉ आयस्क भी है, बॉक्साइट भी है। आंसर क्या है? सैंडस्टोन। आंसर क्या है? सैंडस्टोन। सीजीपीएससी प्रिंसिपल वर्ग 2 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीपीएससी प्रिंसिपल किसका? वर्ग 2 का 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? विच इंडस्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़? ये भी फिर से प्रिंसिपल वर्ग 2 का क्वेश्चन है ना। तो वर्ग 2 में पूछा हुआ है, स्टील इंडस्ट्री है, बीएसपी है भाई, सीमेंट, बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, बाल्को है, ऑटोमोबाइल जैसी छत्तीसगढ़ में कोई इंडस्ट्री, कोई कोर इंडस्ट्री नहीं है ऑटोमोबाइल की, ठीक है। चलिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे? ज़्यादातर गुड़गांव साइड है, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा है? औद्योगिक दृष्टि से विच इज द मोस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़? तो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है कोरबा। कोरबा में ना बहुत सारे आपके एनटीपीसी है और छोटे छोटे पावर प्लांट है। तो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट क्या है? कोरबा है, ठीक है। आपके दिमाग में लगेगा रायगढ़ भी है, लेकिन रायगढ़ भी है, जिंदल दल है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप क्या है? इंडस्ट्री डेवलप कोरबा है, ठीक है। कोरबा है। मेन रीजन क्या है? कोरबा में क्या है? एनटीपीसी है। कोरबा में आपका एनटीपीसी है, एनटीपीसी जामनीपाली, इसलिए। छत्तीसगढ़ में कत्था उद्योग किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कत्था फैक्ट्री लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? तो डिस्ट्रिक्ट बोलिएगा तो सरगुजा है, इसमें अंबिकापुर ले लिया है, सरगुजा है। सच बताऊं, अब ये जो चीज है ना कत्था फैक्ट्री, ये नहीं है, लेकिन सीजीपीएससी उसको अपडेट किया ही नहीं है, प्रश्न आ ही रहा है, 2015 में आया हुआ है। अब ये कत्था फैक्ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वहाँ पे पहले था, अब वहाँ पे वो कत्था फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे शादी घर खुला हुआ है, ठीक है। तो सरगुजा में कत्था फैक्ट्री है, याद रखिएगा, है ना। अब एग्जाम में आए तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो है या ना हो। चलिए, किस जिले में कोयला का निक्षेप नहीं है? विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव द कोल डिपोजिट? कोल डिपोजिट नहीं है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कोल है ये हम लोग पढ़े हैं। पूरा सरगुजा संभाग, जसपुर को छोड़ के, कोरबा और रायगढ़, ये सब में कोयला है। अगर हम देखेंगे तो कोरबा में है, कोरिया में है, रायगढ़ में है। रायपुर में कोयला नहीं, रायपुर में पाया जाता है चूना पत्थर। रायपुर में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। किस में आया है? सीजीपीएससी वैज्ञानिक अधिकारी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कोल फील्ड कोयला क्षेत्र नहीं है? फिर से बोल रहा है कोयला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये ऐसा क्वेश्चन कहता है बेहतरीन, इसको किस में आया भैया? सीजीपीएससी में आया है, ठीक है। सीजीपीएससी 2017 में आया हुआ है, इसको कहते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अब ये जिला उला नहीं पूछ रहा, ये अंदर पूछ दिया आपका, ठीक है, जगह का नाम पूछ दिया। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो लखनपुर आपका ना सरगुजा ही में ही है, सरगुजा में ही है। तो लखनपुर में है कोयला, ठीक है। पांच बहिनी, ये भी सरगुजा में है, ठीक है। मांड क्षेत्र आपका रायगढ़ में है। बोरिया टिब्बू में अब मोहला मानपुर अमरगढ़ चौकी में है बोरिया टिब्बू। इसमें होता है लोहा, क्या होता है? लॉ अयस्क। तो देखिए, अगर आपको नाम याद नहीं है, खतरनाक नाम, तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको कहते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना चाहिए? एक तो मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। मेरा वीडियो, अच्छा मैं इसका पीडीएफ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ ना, आज क्लास के बाद ध्यान से मैं इसका सबका पीडीएफ शेयर करूंगा। अब आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसे कि मेरा पूरा ज्योग्राफी खत्म होगा ना, तो प्रॉपर एक ज्योग्राफी का पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको मैं, सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप पीडीएफ देखिए, क्वेश्चन इसमें क्या कर दीजिए, जो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको स्क्रीनशॉट खींच के रखते रह जाइए, जो बन रहा है उसको आगे बढ़ते जाइए, उसको आगे बढ़ते जाइए, उसको आगे बढ़ते जाइए, उसको आगे बढ़ते जाइए। जो नहीं बन रहा है उसका आंसर मैं नीचे दिया रहता हूँ। देखिए, इसमें नीचे आंसर दिया होगा, यहाँ पे बोरिया टिब्बू, तो आप नीचे देखिए, उसको रटिए कि अच्छा, या पीडीएफ का पेज नंबर लिख लीजिए कि अच्छा 17 वाले का 17 पेज नंबर का नहीं पता था मेरे को, 18 पेज नंबर का नहीं पता था, 19 का नहीं पता था। ऐसे करते करते एक बार पढ़े, एक बार वीडियो देख लिए, एक बार पढ़े, काफ़ी है, एकदम काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खान भिलाई स्टील प्लांट कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति करती है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में ना दली राजरा से आता था। अब ना अब दली राजरा से नहीं आता है। दली राजरा के मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोग बताते हैं, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, बोलते हैं वहां पे वहां पे लौह अयस्क खत्म हो गया है। अब ये सच है, अगर आप दली राजरा के तो मुझे बताइएगा कि क्या वहां पे लौह अयस्क खत्म हो चुका है क्या? अब वहां से लौह अयस्क नहीं आता है। अब कहां से आता है? अब कहां से आता है? अब आता है आपका राव घाट से, कानकेर। क्यों नहीं आता है ये मुझे अगर आप दली राजरा के हैं तो मुझे बताइएगा, क्या वहां पे लौह अयस्क खत्म हो गया है? पूरा हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि ये क्या है, खनिज है। एक समय बाद खनिज का हम लोग दोहन कर रहे हैं, तो एक समय बाद ये सब खनिज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दिल्ली राजा से नहीं, अब राव घाट से आता है। राव घाट कहाँ है? कानकेर में। कानकेर में और कौन कौन सा है? आरी डोंगरी है, हाहा लद्दी है, मेटा बोदली है, चारामा है, चार गांव है। चलिए, नंदनी किस खनिज से संबंधित है? नंदनी खुंदनी दुर्ग में है। नंदनी खुंदनी दुर्ग में है और वो चूना पत्थर से, किससे? चूना पत्थर से संबंधित है। नंदनी खुंदनी कहाँ है? दुर्ग में है। सीजीपीएससी ECH एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नंदनी खुंदनी है दुर्ग में और वह चूना पत्थर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना जब छत्तीसगढ़ बन गया उसके अगले साल ही हो गई। 2000 में छत्तीसगढ़ बना और 2001 में हम लोग उसका स्थापना कर दिए। नवंबर में बना था छत्तीसगढ़, नवंबर दिसंबर में टाइम नहीं मिल पाया। अगले साल बोले कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, खनिज विकास निगम की स्थापना करेंगे, क्योंकि इससे हमको मिलेगा बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना 2001 में हुई है। 2001 में हुई है। एग्जाम किस में आया है? 2017 के CGPSC ECH कोई एग्जाम है भैया, उस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत और किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके रूस कहाँ है भैया? रूस। अब रूस की जगह सोवियत संघ, उस टाइम क्या था? सोवियत संघ था। सोवियत संघ टूट के क्या बना है? रूस बना है ना, सोवियत यूनियन। तो सोवियत संघ लिया है, याद रखिएगा। सोवियत संघ भी आपको पता होना चाहिए, सोवियत संघ ही टूट के क्या बना है? रूस बना है। तो आपको वो सब चीज अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन थी? तो प्रथम कंपनी थी बाल्को। बाल्को, BALCO। बी से क्या है? भारत। एल्युमिनियम, AL से एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को AL लिखते हैं, कॉरपोरेशन, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, बाल्को। कहाँ है बाल्को? बाल्को है आपका कहाँ? कहाँ है भाई बाल्को? बाल्को कहाँ है? कोरबा में। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ है क्वेश्चन? है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है 7 जून 2001 को। अगर डेट के साथ याद कीजिएगा तो 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आप मुझे बताइए क्रेडा, क्रेडा कब बना है? कमेंट में बताइए। अगर आपको देखना नहीं है, बिना देखे अगर याद है तो सच्चे दिल से कमेंट में बताइए। नहीं याद है तो कमेंट में खोजिए आंसर, कोई ना कोई जरूर बताया होगा। क्रेडा है। क्रेडा कब बना है? 3 बार एग्जाम में आ चुका है ये, 3 बार CGPSC के एग्जाम में ही। CGPSC अलग अलग एग्जाम लेता है, वो CGPSC जो एग्जाम्स लेते हैं उसी के किसी किसी एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है क्रेडा कब बना है। क्रेडा, ठीक है। फुल फॉर्म भी क्या है क्रेडा का, ये भी बताइएगा मुझे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना किस जिले में स्थित है? आरी डोंगरी हो गया, हाहा लद्दी, मेटा बोदली, राव घाट, चार गांव, चारामा, ये सब आपको सब याद होना चाहिए भाई। आता है, पूछता है, देख रहे हैं पूछ रहा है। आरी डोंगरी का पहाड़ भी है भानु प्रतापपुर तहसील कानकेर में। तो ये सब आपको एकदम वर्ड, एकदम जिस तरह से एकदम
खून में बस जाना चाहिए। इतने बार इसका आपको रिवीजन करना है। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा कि कानकेर में आरी डोंगरी है, हाहा लद्दी है, मेटा बोदली है, चार गांव है, चारामा है, ठीक है, कौसुरबी है, कलवर है, ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ है? कानकेर में। चलिए, झीपन चूल्हा पत्थर, क्या बोल रहा है भैया, खतरनाक नाम है। झीपन चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? ऑन विच तहसील इज द झीपन लाइमस्टोन सिचुएटेड? तो झीपन लाइमस्टोन जो है झिप्पन करी, क्या है? झिप्पन करी असली में है, ये बड़ौदा बाजार में है, झिप्पन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में राजधानी शहर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? विच इंडस्ट्रियल पार्क इज बीइंग सेट अप ऑन द कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट? किस में आया है? 2018 में आया है। तो क्या औद्योगिक क्षेत्र है भैया? इंजीनियरिंग पार्क तो भिलाई में है, ठीक है। मेगा फूड पार्क नहीं, आपका ये बागौद धमतरी में है। मेटल पार्क है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? क्या है? मेटल पार्क, है ना। चलिए, किस में? व्यापम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को खनिज के दोहन से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है? ये इसका आंसर 27% है। अगले साल भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आंसर 27% ही होगा। उसके अगले साल भी आएगा, 27% भी होगा। जब से मैं देख रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूँ, उसका आंसर 27% ही लेता है। पता नहीं क्यों ये बदलता नहीं है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि हर साल हम लोग 27% ही कमा रहे हैं, एक भी ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे लिए अच्छा है, 27% हर साल ले रहा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज द इंडस्ट्रियल अवार्ड गिवन इन द स्टेट? जब ये 2018 में आया था ये क्वेश्चन, तो उसका आंसर था 4, लेकिन अब इसका आंसर हो गया है 5। क्या हो गया इसका आंसर? 5। जब ये क्वेश्चन आया था उसका आंसर क्या लिया था? 4, लेकिन मेरे को आपको अपडेट करके पढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाई इतना मेहनत करता हूँ, अपडेट करता हूँ, लाल पीला काला नीला करता हूँ, इसको अलग से लिखता हूँ खोज की कौन सा एग्जाम है, क्या क्या है। तो भाई इसको हिंदी में लिखता हूँ, फिर इंग्लिश में लिखता हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा व्यूज आता है, मेरे को लगता है यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और लोग देख नहीं रहे हैं, 100-200 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग ही देख रहे हैं, तो मज़ा नहीं आता है। अगर कुछ 5-6 हज़ार लोग देखेंगे तो मेरे को लगेगा कि भाई ये मेहनत मेरा काम आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे, इसको रट लेते हैं पहले। देखिए, जो 5 क्षेत्र है ना, जो अवार्ड मिल रहा है 5 क्षेत्र, उस 5 क्षेत्र को देख लीजिए। लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु, निर्यात सूक्ष्म और लघु, महिला उद्यमियों के लिए, और आखिरी आपका स्टार्टअप वाला होगा, स्टार्टअप इकाइयों के लिए। तो 5 है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर विल बी द लॉजिस्टिक पार्क अंडर भारतमाला विल बी बिल्ड? तो ये जो लॉजिस्टिक पार्क है ये बनाया जा रहा है रायपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका रायपुर में, लॉजिस्टिक पार्क रायपुर में। वैसे ये बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कटिया पचरी, देख रहे हैं नाम कैसा है? कटिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कटिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र रीजन लोकेटेड? तो ये जो कटिया पचरी है अगेन आपका मंडी में आया है, मंडी के कोई एग्जाम में आया है। ये है रायपुर में। किस में है? कटिया पचरी कहाँ है? रायपुर में। कटिया पचरी कहाँ है भाई? रायपुर में। कंठस्थ याद होना चाहिए, कटिया पचरी रायपुर में। रायपुर का आपको सब याद होना चाहिए, तिल्दा है, मांडर है, बैकुंठ है, बंगोली है, केसला है। तिल्दा, मांडर, बैकुंठ, बंगोली, केसला। तिल्दा, मांडर, बैकुंठ, बंगोली, केसला और कटिया पचरी। तिल्दा, मांडर, मांडर में सीमेंट भी है, सीमेंट फैक्ट्री तिल्दा में भी है। तिल्दा, मांडर, केसला, बंगोली, कटिया पचरी, ये सब आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए भैया। बैकुंठ में भी सीमेंट है, फैक्ट्री है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कैसेट्राइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसेट्राइट किसका अयस्क है। तो कैसेट्राइट है आपका टिन का। टिन का किसका? टिन। आप मुझे कमेंट में बताइए कि किम्बरलाइट, किम्बर लाइट किसका अयस्क है? किम्बरलाइट। इसी में कंफ्यूज होता है आदमी, कैसेट्राइट और किम्बरलाइट। कैसेट्राइट तो टिन का है, किम्बर लाइट किसका है? मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो आंसर है कैसेट्राइट, टिन कहाँ पाया जाता है? कटे कल्याण, ठीक है, टिन बहुत सारी जगह है, कटे कल्याण और क्या है तोंगपाल, तोंगपाल। तो ये जो है, ये सब जो एरिया है ये कहाँ है? दंतेवाड़ा में। टिन कहाँ कहाँ है? कटे कल्याण, ठीक है, सुकमा में मिलता है आपका। सुकमा तो ऑप्शन में नहीं ना, सुकमा में था, दंतेवाड़ा में, सुकमा में टिन मिलता है। तो इसका जो है आपका यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% 91% की भागीदारी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज 51% स्टेक ऑफ कोरबा बेस्ड भारत एल्युमिनियम कंपनी? मतलब बाल्को, BALCO, भारत एल्युमिनियम कंपनी। बाल्को पहले प्राइवेट गवर्नमेंट थी, अब क्या हो गई? वो प्राइवेट होगी क्योंकि 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी है, स्टारलाइट कंपनी वह खरीद ली, ठीक है। तो बाल्को क्या हो गई? बाल्को का हो गया प्राइवेटाइजेशन। चलिए छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सिरगिट्टी, सिरगिट्टी को सिलतरा से कंफ्यूज मत होना, कई लोग सिरगिट्टी और सिलतरा में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिरगिट्टी, गिट्टी कहाँ? गिट्टी बालू, गिट्टी बालू कहाँ? बिलासपुर में। सिरगिट्टी बिलासपुर, सिरगिट्टी बिलासपुर, सिलतरा रायपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। आ शुगर फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड इन, हाँ हाँ रामेपुर में है, हाँ करकाभाटा में भी है। अरसमेटा नहीं भैया, रामेपुर में है। हरिन छपरा नहीं भैया, रामेपुर में है। बरमकेला नहीं भैया, रामेपुर करकाभाटा केरता, ये है इसका सही उत्तर। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको बोलता था ना कि गांव पूछ देता है, उठाकर CGPSC में पूछा है 2022 के परीक्षा में, सीधे उठाकर गांव पूछ दिया, ठीक है। चलिए करकाभाटा रामेपुर आपका कहाँ है? कोरबा, कोरबा बोलो यार, कबीरधाम, करकाभाटा बालोद, केरता आपका सरगुजा, ये सूरजपुर या अंबिकापुर बोलिए। ये देखिए भोरमदेव वाला है एक रामेपुर में, महामाया शुगर खाना सूरजपुर केरता में, ठीक है, अंबिकापुर के एकदम पास है। दंतेश्वरी करकाभाटा में है आपका और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है पंडरिया में, कवर्धा में, पंडरिया।